प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता दुखहर्ता मंगल करता श्री गणेश भगवान की जय। सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त और समय जानते हैं। दैनिक पंचांग के अनुसार माघ माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी प्रातः 06:10 से होगी और इसके अगले दिन यानी 30 जनवरी को सुबह 08:54 पर तिथि का समापन होगा। इस बार सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को है। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात 09:10 पर होगा। चलिए जानते हैं क्यों की जाती है सकट चौथ का व्रत और क्या है महत्व कथा। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है तो प्रथम पूज्य गणेश जी उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। इस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत रखा जाता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खासतौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां गणेश जी दूर कर देते हैं। साथ ही जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके घर में सुख शांति का वास है, संतान की समृद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने परिवार में खुशहाली बनी रहती है। चलिए अब कथा की शुरुआत करते हैं। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बाद भी उसके बर्तन कच्चे रह रहे थे तो परेशान होकर उसने ये एक पुजारी को बताए। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही तुम्हारी ये समस्या दूर होगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। जिस दिन कुम्हार ने बच्चे को आवा में डाला था वो सकट चौथ का दिन था। काफी ढूंढने के बाद भी जब उस बच्चे की मां को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने भगवान गणेश जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की और अपने बच्चे की सलामती मांगी। अगले दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके सभी बर्तन पक गए और साथ ही वह बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया जिससे उसके बच्चे को कोई हानि नहीं हुई। उसी दिन से महिलाएं इस दिन अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत को करने लगी। इसलिए सकट चौथ का महत्व बेहद विशेष माना गया है। मेरे प्यारे बांधो, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान श्री गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री गणेश।